अगर मैं आपसे कहूं कि एक 5000 साल पुरानी किताब जो एक युद्ध भूमि में कही गई थी, आज आपकी रोजमर्रा की समस्याओं का सबसे सीधा, सबसे व्यावहारिक और सबसे असरदार हल दे सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? दोस्तों, आज हम गीता के 7 ऐसे सूत्रों के बारे में जानेंगे जिन्हें अपनाने से आपके मन, आपके काम और आपके रिश्तों में एक साफ और सकारात्मक बदलाव आएगा। यह सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि एक रोड मैप है, एक चेकलिस्ट है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप जीवन में शांति, स्पष्टता और स्थिरता चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सूत्र 1, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोलस्त्व कर्मणि। अर्थात आपका अधिकार केवल अपने कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। इसलिए कर्म के फल की इच्छा से काम मत करो और न ही कर्म छोड़ने की सोचो। दोस्तों, सबसे बड़ी मानसिक उलझन और तनाव तब होता है जब हम अपने काम को सीधे उसके परिणाम से जोड़ देते हैं। परिणाम पर हमारा नियंत्रण सीमित होता है, यह दूसरों की प्रतिक्रिया, समय और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। गीता का यह सूत्र हमें सिखाता है कि अगर हम अपना ध्यान केवल प्रक्रिया, कर्म पर केंद्रित करें तो हमारा मन पूरी तरह से उस काम में लगेगा। इससे चिंता कम होती है और उत्पादकता बढ़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप निष्क्रिय हो जाएं, बल्कि यह है कि आप पूरी ईमानदारी और परिश्रम के साथ काम करें, लेकिन फल के लिए परेशान न हो। उदाहरण, जब आप किसी नौकरी के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो अपनी तैयारी पर 100% ध्यान दें। यह सोचकर परेशान न हो कि क्या आपका चयन होगा या नहीं, क्योंकि रिजल्ट पर फोकस करने से आपकी तैयारी ही प्रभावित होती है। सूत्र 2, समत्व, सफलता और असफलता में समानता रखो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात, हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर सफलता और असफलता में समान भाव रखते हुए कर्म करो। इसी समता, समत्व को ही योग कहते हैं। समत्व का अर्थ निष्क्रियता नहीं, बल्कि भावनात्मक संतुलन है। हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम जीत का जश्न जोर शोर से मनाते हैं और असफलता पर पूरी तरह टूट जाते हैं। गीता कहती है कि अंदर से स्थिर रहना सीखो। जब आप स्थिर होंगे तो आपके निर्णय ज्यादा ठोस होंगे, डर कम होगा और ध्यान केंद्रित रहेगा। समत्व से न केवल निर्णय बेहतर होते हैं, बल्कि रिश्तों में भी स्थिरता आती है, क्योंकि आप छोटी छोटी बातों पर भावनात्मक उतार चढ़ाव में नहीं फंसते। उदाहरण, अगर आपके व्यापार में घाटा हुआ है तो तत्काल घबराने के बजाय उसका विश्लेषण करें, सुधार करें और आगे बढ़ें। उत्साह और निराशा दोनों ही अस्थायी भावनाएं हैं। सूत्र 3, कर्म में बुद्धि और कौशल, योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धियुक्तो जहातेह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अर्थात, बुद्धि से युक्त व्यक्ति अच्छे और बुरे कर्मों दोनों को छोड़ देता है। इसलिए योग में लग जाओ, यही कर्म में निपुणता है। गीता केवल कर्म करो नहीं कहती, बल्कि कहती है कि कर्म में बुद्धि और कौशल लगाओ। इसका मतलब है काम को योजनाबद्ध, समझदारी भरा और नैतिक ढंग से करना। बुद्धि लगाने का मतलब है कारण को समझना, सभी विकल्पों को देखना और अपने इरादों को साफ रखना। कर्म में कौशल बढ़ाना यानी सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं, बल्कि कार्य प्रणाली, समय प्रबंधन, सीखने की आदत और भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस को भी विकसित करना। उदाहरण, किसी भी प्रोजेक्ट में सिर्फ लंबी मेहनत नहीं, बल्कि सही रणनीति, टीम का बेहतर समन्वय और लगातार फीडबैक लेना जरूरी होता है। यही कर्म में कौशल है। सूत्र 4, मन और इंद्रियों पर विजय, आत्मन्याय। उद्धरेदात्मनालत्मानं नात्मानमवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। व्यक्ति को अपने आप से ही अपना उद्धार करना चाहिए, अपने आप को गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि अपना आत्मा ही अपना मित्र है और अपना ही शत्रु भी। अधिकांश समस्याएं हमारे भीतर से आती हैं, दबाव, आलस, भय और आत्मसंदेह। गीता बताती है कि अगर हम अपने मन को समझें, नियंत्रित करें और उसे ऊपर उठाएं तो वही मन हमारा सबसे बड़ा साथी बन जाता है। आत्मनियंत्रण का मतलब कठोर तपस्या नहीं, बल्कि समझदारी से अपनी रोजाना की आदतों और विचारों पर नजर रखना है। उदाहरण, सोशल मीडिया पर घंटों अनियमित समय बिताना। मन को वश में करने के लिए आप समय सीमा तय करें और उस पर टिके रहें। सूत्र 5, तितिक्षा, दुख सुख की अस्थायी प्रकृति समझो। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमापाइनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी, सुख दुख जैसे भाव इंद्रियों के संपर्क से ही पैदा होते हैं। वे आने जाने वाले और क्षणिक होते हैं, इसलिए उन्हें सहन करना सीखो। हमारा जीवन भावनाओं का समुद्र है। जब हम हर सुख पर चिपके रहते हैं और हर दुख से भागते हैं तो हमारी आंतरिक शांति टूट जाती है। तितिक्षा का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उनका अस्थायी स्वभाव समझकर स्थिर बने रहना है। यह सहनशीलता हमें कठिन समय में सही निर्णय लेने में मदद करती है और हमें इंपल्सिव होने से बचाती है। उदाहरण, रिश्तों में आए उतार चढ़ाव।
हर छोटी मोटी नोक झोंक पर रिश्ता खत्म करने के बजाय आप समझ और संवाद को बढ़ाकर स्थिति को संभालते हैं। सूत्र 6, समर्पण और भरोसा, भक्ति, श्रद्धा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब प्रकार के धर्मों, कठोर नियमों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। यह श्लोक समर्पण की सबसे गहरी भावना बताता है। यह अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह स्वीकार करना है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है और एक उच्चतर शक्ति या अपने लक्ष्य में भरोसा रखना है। समर्पण मन को हल्का करता है, तनाव कम होता है और निर्णयों में स्पष्टता आती है। यह खासकर तब मदद करता है जब हम अनिश्चितताओं के सामने असहाय महसूस करते हैं। उदाहरण, किसी गंभीर बीमारी या बड़े जीवन परिवर्तन के समय निराशा के बजाय आप आस्था और सकारात्मक प्रयासों को साथ रखते हैं। सूत्र 7, जिम्मेदारी, धर्म का उदय। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदालात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म, सत्य, न्याय की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं आत्माओं के उद्धार के लिए प्रकट होता हूं। गीता का यह संदेश व्यक्तिगत आत्मसुधार से आगे बढ़कर सामाजिक जिम्मेदारी को भी छूता है। जब हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाता है तो समाज में धर्म की स्थापना होती है। यह सूत्र बताता है कि हर समस्या का एक हल व्यक्तिगत सुधार के साथ साथ सामूहिक दायित्व भी उठाना है। उदाहरण, भ्रष्टाचार या असमानता जैसे मुद्दों को केवल शिकायत करने से नहीं बदला जा सकता। छोटे छोटे कर्तव्यों का पालन, जैसे ईमानदारी, समय पर वोटिंग या सामुदायिक सेवा, बड़े बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, गीता के ये 7 सूत्र, कर्म का फोकस, समत्व, कर्म में कौशल, आत्मनियंत्रण, तितिक्षा, समर्पण और सामाजिक जिम्मेदारी मिलकर हमारी रोजमर्रा की समस्याओं का एक व्यावहारिक और स्थायी हल देते हैं। यह सिर्फ दार्शनिक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक कामयाब जिंदगी की चेकलिस्ट है। एक एक सूत्र को अपनाकर आप न सिर्फ बाहर की समस्याओं से बेहतर तरीके से निपट पाएंगे, बल्कि अंदर से भी मजबूत बनेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में जरूर बताएं कौन सा सूत्र आज आप सीधे अपनी जिंदगी में अपनाने वाले हैं। मैं हर हफ्ते ऐसी ही गहन और प्रैक्टिकल जानकारी लाता हूं, इसलिए बेल आइकन दबाना न भूलें।